हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज़ में हम डेली के 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के करते हैं जो आपके मनोविज्ञान के नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो आज के 20 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक बच्चा है वो 16 को 61 लिखता है और 6 को D लिखता है, यानी इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, तो इसे क्या कहेंगे? उसे दृष्टि दोष है, उसे अधिगम अक्षमता कहेंगे, उसे मानसिक दोष कहेंगे या फिर मानसिक क्षय कहेंगे। तो इस प्रकार के अंतर नहीं कर पाता है, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी वो सीखने में अक्षम हैं, तो ये पढ़ते हैं अधिगम अक्षमता में। जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो ये सभी क्या है? अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पावलोव कौन? जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव का कुत्ता काफ़ी फेमस है। और इसका सिद्धांत कौन सा है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, और अनेक नामों से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, जैसे प्रायोगिक अनुकूलन सिद्धांत, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो इसे कहेंगे चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत, या फिर इसका नाम है प्राचीन अनुबंधन का भी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है। चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और ये ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में लिखा हुआ है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, मनोगतिक या फिर भावात्मक। भावात्मक नहीं है, मनोगतिक नहीं है, ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक यानी संज्ञानात्मक प्रोसेस है, गतिविधि है, एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? यानी पैसिव एजेंसी की बात कर रहा है। एजेंसी दो प्रकार की बताई गई है, एक तो है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। तो जो पैसिव एजेंसी कौन सी है? परिवार एक एक्टिव एजेंसी है, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब या फिर इको क्लब। क्लब जो हैं वो क्या है? सामाजिकरण की क्या होती है? एक्टिव एजेंसी के रूप में माना जाता है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो पैसिव एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंट तथा टिचेनर किस विचारधारा के प्रवर्तक है? गेस्टोल्ट विचारधारा के, व्यवहारवादी विचारधारा के, संरचनावादी विचारधारा के या फिर उपरोक्त सभी के? तो हमने विलियम वुंट और टिचेनर को कहाँ पढ़ा था? ये मन की संरचना के बारे में बात कर रहे थे, तो इनको संरचनावादी विचारधारा के कहा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। समाज मीतीय विधि में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है, एक समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन किया जाता है, या फिर सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाज मिति अध्ययन में एक ग्रुप की बनावट का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषता को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द कौन सा है? परिवर्तन, विकास, समायोजन या फिर ये सभी? तो किशोरावस्था में समायोजन नहीं कर पाते हैं। समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो क्या समायोजन वर्ड किशोरावस्था को एक्सप्लेन कर रहा है? डेवलपमेंट होता है किशोरावस्था में, क्या ये पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर रहा है? परिवर्तन, तो परिवर्तन है, काफ़ी सामाजिक रूप से परिवर्तन आते हैं, और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जो नॉर्मल स्टेज है, जैसे बाल्यावस्था हो गई, शैशवावस्था, इनसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसको, किशोरावस्था को सबसे सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है वो है परिवर्तन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक शिक्षण का प्रतिपादक कौन है? ज्ञानात्मक शिक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि इनका प्रतिपादक NL गेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? प्रयोगात्मक, विकासात्मक, तुलनात्मक या फिर इन सभी के? तो विलियम वुंट वही हैं जिन्होंने लैब बनाई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, और इसीलिए जब वो प्रयोग से रिलेटेड है तो ये माने जाते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से संबंधित।
ओलपर्ट ने व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? यानी ओलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था उसके बाद में कौन से दृष्टिकोण का, किस प्रकार की विधि का जन्म हुआ? मनोविश्लेषण, मानवतावादी, व्यवहारवाद या फिर अस्तित्ववाद? तो ओलपोर्ट का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है इसको आगे बढ़ाकर ही मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए क्या जरूरी है? कल्पना यानी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की कल्पना, इमेजिनेशन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें रचनात्मक प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए, उसके विकास पर, और कहानी भी सुना सकते हैं इमेजिनेशन के लिए। तो उपरोक्त सभी हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? जब हम टेस्ट की मापक उपकरण है वो कौन सा होता है? जैसे टेस्ट है, कोई भी आप टेस्ट की बात कर रहे हो, कोई भी परीक्षण की बात कर रहे हो, तो परीक्षण है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको पहले चाहिए? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, वैधता यानी वैलिडिटी, स्टैंडर्ड होना चाहिए यानी मानक होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? हम देखें कि यदि वह विश्वसनीय है तो उसमें अन्य सभी प्रकार के जैसे वस्तुनिष्ठता और वैधता के गुण पाए जा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है? विश्वसनीयता हमें चाहिए उस परीक्षण की, जो भी मापक उपकरण है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा था रोस ने जब वातावरण के बारे में, कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हम उससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन में जो पढ़ते हैं हम उपलब्धि अभिप्रेरणा या फिर मोटिव, अचीवमेंट मोटिव, उसके बारे में। तो ये क्या है? सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी कार्य करने की प्रवृत्ति जल्दबाजी कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, या असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं कोई कठिन कार्य है उसमें भी डटे रहने की, उसको भी आसानी से करने की जो प्रवृत्ति है वही है उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों या इन दोनों में से भी कोई नहीं। तो मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, और कुसमायोजन है उसको दूर करना, उसका इलाज करना, निराकरण करना। तो दोनों ही आंसर हैं, यानी सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस को कम करने एवं परीक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी परीक्षाओं में सफलता भी बढ़ानी है और स्ट्रेस भी बालकों में कम हो, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण, विद्यालय शिक्षाओं के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। एजेंसियों की स्थापना स्ट्रेस को कम नहीं कर सकती, और वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं ये स्ट्रेस को कम नहीं करती बल्कि ये बढ़ाती है। इसकी बजाय हम परीक्षाओं की मात्रा को, मतलब सिलेबस को घटाकर और परीक्षाओं की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो ये एक है दबाव को कम करना, यानी कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण कर दिया जाए तो सफलता भी ज़्यादा हो सकती है और स्ट्रेस भी कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसाग परीक्षण है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना है, जो करेक्ट नहीं है उसको टिक करना है। रोसाग परीक्षण है वो अभिकृत्यात्मक प्रकार के प्रक्षेपी परीक्षण है जी, यह व्यक्तित्व का अभिकृत्यात्मक प्रकार का यानी कृत्य प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। रोसाग परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। ये नैदानिक जांच का परीक्षण नहीं है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से, तो ये गलत है कथन। हमें अपना आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे के दो ऑप्शन।
यह व्यक्तित्व बौद्धिक एवं अबौद्धिक दोनों प्रकार के शील गुणों का मापन करता है। हाँ जी, दोनों प्रकार के शील गुणों के मापन के लिए यह, और ये क्या करता है, व्यक्तित्व की जो अंतर्वस्तु है, जो क्या है, एलिमेंट है, जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, कल्पना, कुंठा, इनका भी मापन यानी उजागर इनको भी कर सकता है। तो बी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल रोजर्स थे के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है। तो कुसमायोजन का आधार क्या है कि किन दो के बीच में मतभेद होने से कुसमायोजन होता है, ईद या फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो, इनके बीच में, वास्तविक स्व या फिर आदर्श स्व के बीच में, स्व एवं वातावरण के बीच में, अचेतन एवं चेतन के बीच में। तो कॉल रोजर्स ने बताया था कि जो रियल सेल्फ होता है, यानी जो हम खुद होते हैं, और इसकी बजाय जो हम बनना चाहते हैं, जो हम आइडियल होता है सेल्फ, जो हम बनना चाहते हैं, इनके बीच में मतभेद के कारण कुसमायोजन होता है। तो ये किसने कहा था, कॉल रोजर्स ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, यानी विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उनकी जांच की जा सके, उनकी अचीवमेंट जो है, उपलब्धि की जांच की जा सके, निष्पत्ति की जांच की जा सके। स्मृति एवं समझ यानी मेमोरी और बोध के क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन, समझ यानी बोध के और अनुप्रयोग आधारित क्वेश्चन, या केवल ऑब्जेक्टिव। तो हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने चाहिए उनकी जांच के लिए, उनकी समझ के और वो ज्ञान को उपयोग भी कर सकें, इस आधारित क्वेश्चन पूछने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहते हैं। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जो अभ्यास के कारण होते हैं, उनको कहते हैं अधिगम। उसको क्या कहेंगे, अधिगम, यानी लर्निंग। लर्निंग कहते हैं, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग है, जो अभ्यास के कारण होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि आपको लर्निंग की थ्योरी क्लास लगानी है तो आप कंप्लीट साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है, जो प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आज के ये थे 20 क्वेश्चन। मिलते हैं आपको जल्द ही अगले 20 क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए स्टे ट्यून।